ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसकी सामूहिक आत्महत्या ने 2018 में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली के बुराड़ी इलाके का वह घर जो कभी खुशियों और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, एक रात में एक डरावने रहस्य में बदल गया। उस रात जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह आत्महत्या थी या किसी रहस्यमय योजना का हिस्सा? ये रात का समय था, चारों तरफ खामोशी थी, घर में हलचल नहीं थी। और फिर अचानक पुलिस को सूचना मिली कि बुराड़ी के एक घर में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची और दरवाजा खोला तो जो नजारा उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। एक कमरे में छत से 10 शव लटके हुए थे। उनकी आंखों पर कपड़े की पट्टियां थीं, मुंह टेप से बंद था और उनके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उनके पैरों के नीचे लकड़ी के स्टूल गिरे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें गिराया हो। दूसरे कमरे में एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें परिवार बेबे कहता था, की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद को इस नियति के लिए तैयार किया हो। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। रिपोर्ट में सामने आया कि सभी के शरीर पर न तो कोई चोट थी, न ही कोई ऐसा संकेत जिससे लगे कि उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। यह बात बेहद अजीब थी। इतने बड़े परिवार की मौत, लेकिन कोई लड़ाई, चीख पुकार या संघर्ष नहीं। फिर पुलिस को घर से कुछ डायरी और नोट्स मिले और इन नोट्स ने इस मामले को और भी डरावना बना दिया। इन नोट्स में बेहद अजीब बातें लिखी थीं। हर किसी की आंखें बंद होनी चाहिए, उन्हें केवल शून्य दिखाई देना चाहिए। कपास का स्टोल या साड़ी का उपयोग करें। बेबे को दूसरे कमरे में लिटा दें क्योंकि वह खड़ी नहीं हो सकती। आत्मा की मुक्ति के लिए हाथ बांधो, मुंह ढको और स्टूल का इस्तेमाल करो। इन नोट्स में लिखा था कि यह सब रात 12 बजे से 1 बजे के बीच होना चाहिए। और एक नोट जो 26 जून को लिखा गया था, उसमें साफ तौर पर लिखा था, 30 जून को भगवान से मिलना है। परिवार के पड़ोसी बताते हैं कि यह परिवार बेहद आध्यात्मिक था। वे अपने घर के बाहर मोटिवेशनल कोट्स लगाते थे। परिवार के सदस्य पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते थे और एक हफ्ते से परिवार का एक सदस्य मौन व्रत पर था। सब कुछ बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब सवाल था, आखिर इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन था? और तभी सामने आया परिवार का दूसरा बेटा, ललित। ललित जो 45 साल का था, उसके बारे में बेहद अजीब बातें सामने आई। ललित का मानना था कि उसके मृत पिता उससे बातें करते हैं। वह अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातचीत करता था और फिर उन बातों को अपनी डायरी में लिख लेता था। डायरी में 2015 से लेकर 2018 तक लगातार निर्देश लिखे गए थे। इन निर्देशों में हर छोटी छोटी बात लिखी गई थी। किसे क्या करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। हर कोई अपनी रस्सी खुद बांधे। जब क्रिया पूरी हो जाए तो बाकी लोग उसे खोलने में मदद करें। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ललित ने घर में उन 11 पाइपों का निर्माण करवाया था। ये पाइप दीवार से बाहर निकल रहे थे और उनकी संख्या और दिशा घर में मौजूद मृतकों से मेल खाती थी। 4 सीधे पाइप और 7 मुड़े हुए। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर यह सब किसी डरावनी योजना का हिस्सा था? सीसीटीवी फुटेज में ललित को आखिरी बार अपने पालतू कुत्ते के साथ घर में प्रवेश करते हुए देखा गया। अगले दिन कुत्ता छत पर बंधा हुआ पाया गया, जैसे वह भी इस रहस्य का मुख्य गवाह हो। पुलिस ने इस मामले को सामूहिक आत्महत्या बताया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों? इस परिवार के कुछ सदस्यों की हाल ही में सगाई हुई थी। पड़ोसियों ने भी कभी ऐसा कोई संकेत नहीं देखा जिससे लगे कि परिवार किसी गहरी समस्या से जूझ रहा था। लेकिन जब नोट्स और डायरी का अध्ययन किया गया तो पता चला कि ललित के निर्देश सिर्फ आत्महत्या नहीं थे। यह एक अंधविश्वास से प्रेरित मुक्ति की योजना थी।
तो सवाल उठता है, क्या यह सच में आत्महत्या थी या फिर यह एक अंधविश्वास से प्रेरित नरसंहार? ये मामला आज भी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो इस घर की हर दीवार, हर कोने में दफन है। बुराड़ी का यह घर आज भी खड़ा है, लेकिन इसके अंदर छिपे अंधेरे को कोई नहीं भुला सकता। तो क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, या यह हमेशा के लिए एक डरावना किस्सा बनकर रह जाएगा?